नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। अश्विनी चौबे जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी नेता हैं, उन्होंने ऐसा सियासी बम फोड़ा है कल जिसकी गूंज दिल्ली तक जा रही है। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी जो बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनकी जान भारतीय जनता पार्टी की वजह से चली गई। वे इतने टॉर्चर किए गए भारतीय जनता पार्टी में कि वे बीमार पड़ गए और उनकी जान चली गई। अब इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि अश्विनी चौबे ने इसी समय इतना बड़ा सियासी धमाका क्यों किया है, यह टाइमिंग उन्होंने क्यों चुनी है। और इसके बाद अश्विनी चौबे अब बिहार में नहीं हैं, अश्विनी चौबे उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, लखनऊ जा चुके हैं। तो क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं, क्या मायने हैं अश्विनी चौबे के और यह टाइमिंग क्या कहती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, अश्विनी चौबे नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। उनका टिकट बक्सर से कट गया। वो अपने बेटे को भी लड़ाना चाहते हैं विधानसभा चुनाव। वो भी आश्वासन नहीं मिला कि बेटे को टिकट मिलेगा। भागलपुर या बक्सर कहीं से मिल जाए वो चाहते हैं। तो अश्विनी चौबे बेहद नाराज हैं और उनको उम्मीद थी कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करेगी। बीजेपी कर भी सकती थी, उनको राज्यपाल बनाए जाने की संभावना थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ काम किया बक्सर में, यानी बीजेपी को हराने का आरोप उन पर है, इस वजह से बीजेपी ने उनको छोड़ दिया अपने हाल पर। और अब ऐसी स्थिति है कि वो गुस्से से पागल हो गए हैं, बहुत नाराज हैं। नहीं तो बीजेपी का कोई इतना बड़ा सीनियर नेता इतना बड़ा आरोप पार्टी पर कैसे लगा देगा, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और सीधे प्रधानमंत्री पर ये निशाना है ना भाई। आप कह रहे हैं कि सुशील मोदी जो बिहार के सबसे बड़े बीजेपी के नेता थे, आज की तारीख में भी सुशील मोदी के कद का कोई नेता बिहार में नहीं है बीजेपी में, और उनके हत्या का आरोप आप पार्टी पर लगा रहे हैं, उनको टॉर्चर करने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना। और देखिए दीपक, मुझे जहाँ तक याद है कि सुशील मोदी को बीजेपी ने जितना दिया है उतना किसी नेता को नहीं दिया है। बीजेपी ने सुशील मोदी को बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रखा है। सुशील मोदी भारत के केंद्रीय मंत्री बनने के योग्य थे, ये बात ठीक है। वो वित्त मंत्री बनने लायक थे, लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम भी बन के रह गए, ये भी सच है। लेकिन उनको इसके बावजूद भी बहुत कुछ मिला है। और मुझे जहाँ तक अभी हमेशा वित्त मंत्रालय उनके पास ही होता था। 2005 से 2013 तक वो डिप्टी सीएम रहे भाई, लगातार बीजेपी ने बना कर रखा। वो मोदी जी ने ही बना कर रखा ना। देखिए, ये विरोधी कहते रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया था सुशील मोदी ने, उसको लेकर वो मोदी के निशाने पर आ गए थे। और मतलब बड़े मोदी के निशाने पर छोटे मोदी आ गए थे। लेकिन ये सच नहीं, राजनीति में ऐसा होता नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था पत्रकारों के सवाल पर कि हाँ भाई उनमें योग्यता है, वो पीएम बनने लायक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कह दिया कि मोदी से ज़्यादा योग्य हैं, ये नहीं कहा था। लेकिन उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि उसी के कारण, उसी के बाद से सुशील मोदी केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर आ गए, मोदी के निशाने पर आ गए और हाशिए पर ढकेल दिए गए। लेकिन मोदी के ही राज में, मोदी के आने के बाद भी वो डिप्टी सीएम रहे ना भाई। 2005 में पहली बार डिप्टी सीएम बने और 2013 तक वो डिप्टी सीएम रहे। लेकिन उसके बाद भी उनको जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी के प्रमुख बनाया गया और बहुत भूमिका रही जीएसटी जो पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ उसमें। बिल्कुल, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। और बीजेपी ने बिहार राज्यसभा के उपचुनाव के लिए रामविलास पासवान जी के सीट जब खाली हुई उनके निधन के बाद, तो बीजेपी ने उनको राज्यसभा भी भेजा। ये दीगर बात है कि उसके बाद उनको रिपीट नहीं किया बीजेपी ने। 2 राज्यसभा की सीटों का उपचुनाव था और बीजेपी ने भीम सिंह को और धर्मशिला देवी को उम्मीदवार बना दिया। तो मोदी को उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार हमको 2 खाली सीटें हैं उससे भेजेगी, लेकिन नहीं भेजा और 2 दूसरे लोगों को भेज दिया। तो उसके बाद से थोड़ा वो निराश रहते थे, हाशिए पर तो थे। लेकिन सुशील मोदी ने एक ट्वीट किया, राज्यसभा उनका जब ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि देश में बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में देश में बहुत ऐसे कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 साल तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया। मैं पार्टी का सदा आभारी रहूँगा और पार्टी के लिए हमेशा की तरह काम करता रहूँगा। मोदी जी ने तो कोई शिकायत नहीं की और चौबे जी कह रहे हैं कि उनकी हत्या बीजेपी ने ही कर दी। अब मोदी जी को कैंसर था,
आपको पता है, और उस बीमारी को छिपाए हुए थे, काम करते रहे, किसी को बताया नहीं। लेकिन जब बहुत लास्ट स्टेज में, एडवांस स्टेज में पहुंच गई ये बीमारी, तो असर दिखाने लगी। तो मोदी जी बीजेपी के टॉर्चर से बीमार हो गए, उनको कैंसर हो गया, ये कहना तो लॉजिकल नहीं लगता है। कैंसर किसी के दबाव से थोड़े होता है, कैंसर प्रताड़ना से थोड़े होता है। हार्ट अटैक हो सकता है या दूसरी कोई बीमारी हो सकती है, कोई पागल हो सकता है, मेंटली डिरेल हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। लेकिन मोदी जी तो ऐसा कुछ नहीं थे। मोदी जी तो आखिरी क्षण तक पत्रकारों से मिलते रहे। मुझे याद है कि अपने निधन के 2 महीना पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने कोई पार्टी को लेकर नाराज़गी नहीं जताई थी। ठीक है, पार्टी ने भाई 33 साल उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा ही, और बीजेपी के तो सबसे बड़े चेहरा थे वो। अगर बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने की हैसियत रखती तो सुशील मोदी बीजेपी के अघोषित मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वही मुख्यमंत्री होते। लेकिन पार्टी उतना सीट नहीं जीत पाई कभी। और सुशील मोदी ने भी बीजेपी के लिए बहुत ईमानदारी से काम किया। जब वो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, और उनको 2-2 बार विवश कर दिया बीजेपी के साथ आने के लिए। तो मोदी ने भी अपनी वफादारी निभाई, पार्टी के प्रति जो वफादारी थी निभाई थी। हालांकि उनके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी को उन्होंने नीतीश कुमार की बी टीम बना दिया था, लेकिन ये बीजेपी में संभव नहीं है। सुशील मोदी चाहे भी कितने बड़े नेता हों, बीजेपी के सारे फैसले वो नहीं ले सकते। सर, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर था, मुरली मनोहर जोशी का दौर। बिल्कुल, तो उस समय उनको सम्मान भी मिला। डिप्टी सीएम लगातार 2005 से 13 तक रहे, फिर जीएसटी इम्पावर्ड कमेटी के मेंबर रहे, और जीएसटी को लेकर बहुत उनकी अहम भूमिका रही है। तो ये नहीं कह सकते, हो सकता है कि बड़े मोदी छोटे मोदी से नाराज हों, लेकिन नाराज होते तो उनको फिर राज्यसभा क्यों भेजते? और नाराजगी इस कदर नहीं कि टॉर्चर किया जाए, इस कदर नाराजगी नहीं थी कि उनको टॉर्चर करते और मरने के लिए विवश कर देते। और ऐसी स्थिति होती तो सुशील मोदी इतने कमजोर नेता नहीं थे कि नहीं बोलते, वो बोलते, और वो बोलते तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन कभी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नहीं बोली, पार्टी के खिलाफ नहीं बोली। और नीतीश कुमार ने देखिए कल कहा है कि सुशील मोदी की एक आदमकद प्रतिमा बनाई जाएगी, तो कौन नहीं आभार मान रहा है? उनका आभार तो सब कोई मान। देखिए, सुशील मोदी बिहार के बहुत बड़े नेता थे दीपक, और वो तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके समकक्ष नेता है वो। अमित शाह जी से सीनियर नेता हैं, तो उनका पार्टी में सम्मान में कोई कमी नहीं था। लेकिन पार्टी में हर समय एक ही व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रह सकता है, समय के साथ तो रोल बदलता है भाई। अब पार्टी की रणनीति बदल गई, पार्टी ने युवा नेताओं को आगे कर दिया, पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की, लौकुश समीकरण को, उसके तहत सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भी बने। तो पार्टी में तो ये बदलाव होता रहता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इसको इस तरह से जोड़ना कि मोदी को टॉर्चर इस हद तक बीजेपी ने किया कि उनको बीमारी हो गई, कैंसर हो गया और मर गए, उनकी मौत के लिए बीजेपी जिम्मेवार है, ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है दीपक। दिल्ली तक बात पहुंच गई है, जेपी नड्डा जी तक बात पहुंच गई है, अमित शाह जी तक भी पहुंच गई होगी, पीएम मोदी जी तक भी पहुंचेगी। क्योंकि बोलने वाला कौन है? आरोप लगाने वाला। पार्टी अध्यक्ष तक पहुंच गई तो हर जगह पहुंच जाएगी। और आरोप लगाने वाला कोई छोटा आदमी हो तो चलो कोई बात नहीं है, आरोप लगाने वाला एक दिग्गज बीजेपी का नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो पद पर नहीं है, दूसरी बात है। लेकिन भाई बीजेपी के बड़े चेहरे हैं और उनके बोलने का बहुत बड़ा मतलब है। विपक्ष को तो उन्होंने बड़ा हथियार दे दिया चुनाव के ठीक पहले। टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह टाइमिंग क्यों चुनी? सुशील मोदी को के निधन हुए अरसा गुजर गया है, यह टाइमिंग उन्होंने क्यों चुनी? अब यही तो सवाल उठ रहा है कि इसलिए चुना होगा कि वो बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, अपने लिए अहम भूमिका चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से उनको मिल नहीं रहा है। अरे भाई, अब नए लोगों का ज़माना आ गया, नए लोग अब राजनीति करेंगे। पार्टी भी नए लोगों पर ज़्यादा भरोसा कर रही है, हर पार्टी। तेजस्वी यादव की पार्टी को देख लीजिए, अब युवा के हाथ में पार्टी है, ठीक है। भाई संजय यादव, तेजस्वी यादव, हाँ, बाकी चिराग पासवान रामविलास के बेटे हैं, उनके हाथ में पार्टी है। और प्रशांत किशोर युवा हैं, वो भी पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतार रही है। कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतार रहे थे। बीजेपी सुशील मोदी जी और सोनू चौबे जी के कंधे पर आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो समय के साथ
परिवर्तन जरूरी था, इसलिए बीजेपी ने ये बदलाव किया है। और मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे ने ये बयान देकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारा है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो नहीं कह सकते कि पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया। अरे भाई, आप 2 बार सांसद रहे, मंत्री रहे केंद्र में, बिहार में भी मंत्री रहे, तो स्वास्थ्य मंत्री रहे, कितना दिन मंत्री रहिएगा? ब्राह्मण का मतलब केवल अश्विनी चौबे नहीं न होते हैं, या अश्विनी चौबे का परिवार ही नहीं न है। तो मुझे नहीं लगता है कि अश्विनी चौबे के इस बयान से ब्राह्मणों पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि अश्विनी चौबे ने जो यह कल बयान दिया और इतनी बड़ी बात कही, क्या यह इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण जो कि कोर वोटर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वह नाराज है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकता है? देखिए, अश्विनी चौबे बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन अब बिहार के ब्राह्मण नेता नहीं है। बिहार में तो ब्राह्मण का कोई नेता है ही नहीं, पहली बात तो ये जान लीजिए। और ब्राह्मण बीजेपी के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, वरना वो कहीं नहीं जाएंगे, वो बीजेपी को ही वोट देंगे, ये नोट कर लीजिए। ब्राह्मण, भूमिहार, बीजेपी, वैश्य, ये तीनों तो बीजेपी के कोर वोटर हैं। लेकिन ब्राह्मण नेता आगे बढ़ना चाहिए। ब्राह्मण नेता तो मंगल पांडे को बीजेपी बढ़ा ही रही है। मंगल पांडे को भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिली हैं। शैडो डिप्टी सीएम माना जाता है। डिप्टी सीएम भले ना हो, लेकिन डिप्टी सीएम से ज़्यादा अहम, उनको कहा जाता है कि 3 डिप्टी सीएम हैं, एक मंगल पांडे भी है। हाँ बिल्कुल, उनको अहम विभाग मिले हैं, अहम जिम्मेवारी मिली है। और मंगल पांडे अब हर मोर्चे पर वो सफल भी दिखाई दे रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य महकमे में काम हो रहा है। तो मंगल पांडे ने भी अपनी काबिलियत साबित की है। और अश्विनी चौबे के नाराज होने से, बीजेपी के खिलाफ बोलने से ब्राह्मण नाराज नहीं हो जाएगा। और अश्विनी चौबे के ये कहने से कि सुशील मोदी को बीजेपी ने टॉर्चर करके मार दिया, बनिया वोटर थोड़े अलग हो जाएगा बीजेपी से। यही खतरा सबसे ज्यादा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन एक मुद्दा तो दे ही दिया है ना, तेजस्वी यादव की नज़र है बनिया वोटर्स पर, और वे लगातार भामाशाह कार्यक्रम कर रहे हैं, दानवीर भामाशाह कार्यक्रम कर रहे हैं, रणविजय साहू को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे मतलब वो वैश्य को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और लगे हाथ उन्हें मुद्दा दे दिया, अश्विनी चौबे ने दे दिया है। सही बात है, इससे थोड़ा नुकसान तो हो ही सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अश्विनी चौबे ने कह दिया तो बीजेपी का पूरा समीकरण वैसे वोटर और ब्राह्मण वोटर खिसक गया, ऐसा नहीं है। लेकिन खराब मैसेज तो गया ही है। अब बनिया समाज के लोग भी सोचेंगे कि भाई ऐसा क्यों कहा अश्विनी चौबे ने, क्या वाकई मोदी जी के साथ ऐसा हुआ? उनके भी सपोर्टर थे ना भाई। और बनिया समाज के तो बड़े बड़े नेता बिहार में हुए हैं, और उसमें से एक मोदी जी भी थे। तो मोदी जी को लेकर इस तरह का बयान देने के पहले उनको सोचना चाहिए था। मुझे लगता है कि भाव में आकर, आवेश में आकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और उन्होंने खुद चैलेंज भी किया ना भाई, कि हम मंत्री रहे तो किसी की कृपा से नहीं रहे, ये भी कहा। हम पद पर रहे तो किसी कृपा से नहीं रहे, पराक्रम के बल पर रहे। तो पराक्रम करना हम जानते हैं, तो आप ठीक है पराक्रम करिए, दिखाइए। बहुत बड़े बड़े लोगों को बीजेपी ने किनारे कर दिया, पराक्रम धारा का धारा रह गया। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। उस पार्टी में पराक्रम दिखाने से कुछ नहीं होगा, मौका मिलना चाहिए। पार्टी मौका नहीं देगी तो पराक्रम कहाँ दिखाइएगा? या तो पार्टी छोड़िएगा, दूसरे जगह जाकर दिखा लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन बीजेपी में रह के बीजेपी को आप गाली देंगे और सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधेंगे, तो एक्शन तो तय है। मुझे लगता है एक्शन तय है, क्योंकि ये खबर तो भाई जेपी नड्डा तक चली गई। और हम लोगों ने तो खबर तब दिखाई है ना जब उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है दिखाने के लिए ही। अगर दिखाना नहीं होता, और कोई पार्टी की बैठक में तो बोला नहीं है, एक पब्लिक कार्यक्रम में बोला। पार्टी की बैठक में अपनी नाराजगी जता सकते थे, ये बातें पार्टी के फोरम पर वो कह सकते थे। पार्टी इसे अन्यथा नहीं लेती। भाई नाराजगी तो होगी, उनको टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को आश्वासन नहीं मिल रहा है टिकट देने का, तो नाराजगी हो सकती है। पार्टी फोरम पर वो इसकी अभिव्यक्ति कर सकते थे। लेकिन उन्होंने तो पब्लिक फोरम से ये बीजेपी के पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसको बर्दाश्त करेगी। बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और अब अश्विनी चौबे और ज़्यादा संकट में होंगे मुझे लगता है। तो अश्विनी चौबे पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और जो खबर आ रही है कि अश्विनी चौबे ने कल जो बयान दिया, जो लोगों को संबोधित करते हुए आईजीएमएस में कहा कि टॉर्चर की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के टॉर्चर की वजह से सुशील मोदी की जान चली गई। इसके बाद यह खबर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई है, और ऐसी खबर आ रही है, ऐसी सूचना मिल रही है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।